हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत में चैप्टर 10 सुभाषित रत्नानी का रिवीजन करवा रहे हैं। जो आपका अभी टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपका चैप्टर 10 आएगा, तो आप देखिए ध्यानपूर्वक। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अलम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है, या मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के वास्तविक रत्न कौन से? जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। सेकंड है प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब प्रिय वचन बोलने से सही प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, जो लिखा दरिद्रता, इसका अर्थ है कंजूसी या गरीबी। मतलब प्रिय वचन बोलने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। थर्ड है गुणे गौरव आयति नोचे आश्रम स्थित है प्रसाद शीघ्रस्तु अपी काको न गरुयाति। गुणे मतलब गुण, मनुष्य गुणों से ही सम्मान प्राप्त करता है। मनुष्य गुणों से ही सम्मान प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। फोर्थ पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनु पनगियो इव तृणा संजायते क्षीरम क्षीरा संजायते विषम। योग्य और अयोग्य का जो भेद होता है ना, वो गाय और सर्प के समान होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया पनग, इसका अर्थ होता है सर्प। सर्प धेनु का आप जानते हो गाय, तो योग्य अयोग्य का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है। गाय को हम घास खिलाते हैं तो क्या देती है हमें? वो दूध देती है। लेकिन सांप को दूध पिलाने से जहर उत्पन्न होता है। यथा खनन खनित्रेन नरो वारी अधिगस्ती तथा गुरुगताम विद्याम सुश्रुव अधिगस्ती। इसमें कहा है जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त कर लेता है। जल के लिए कौन सा वर्ड है? वारी प्लस अधिगस्ती यण संधि है। जिस प्रकार मनुष्य भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति, कैसा जिज्ञासु? कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु व्यक्ति, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। 6 देखिए अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थे च चिंतियेत ग्रहीते इव केसेषु मृत्युना धर्माचरित। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन को प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को सोचिए कि वो खूब जिएगा, तो ये सोचकर उसे विद्या और धन को प्राप्त करने के बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मृत्यु ने केस पकड़े हुए हैं, मृत्यु के द्वारा केस पकड़े हुए अर्थात मृत्यु नजदीक है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए। मृत्यु के द्वारा केस पकड़े हुए हैं, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए। 7 देखिए धन दाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्। धन दाने के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में। किस किस में? धन धान्य के प्रयोग में, ज्ञान को प्राप्त करने में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। जो इन कार्यों में लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति क्या होता है? सुखी रहता है। तो जिसको सुख प्राप्त करने की इच्छा है वह उनको इन कार्यों में लज्जा को त्याग देना चाहिए। 8 देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
इसमें बताया गया दुर्जन और सज्जन का स्वभाव कैसा होता है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होता है। दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन के स्वभाव के बारे में बताया गया है। पुनः रिपीट कर रही हूं मैं। जो फर्स्ट श्लोक है इसमें आप प्रसंग लिखोगे कि इस श्लोक में पृथ्वी के वास्तविक रत्न के बारे में बताया गया है। श्लोक में आपको तो लिखना ही प्रसंग जरूरी है इसमें कि बताया गया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से लिया गया है। ये आपके सब में आएगा, सब श्लोकों में। उसके बाद आपको लिखना है कि जो श्लोक में बताया गया है, तो इस श्लोक में पृथ्वी के वास्तविक रत्नों के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के वास्तविक रत्न कौन कौन से है? जल, अन्न और मधुवचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुवचन। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। सेकंड है प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है। प्रसंग में क्या आएगा? इसमें प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है। तो प्रिय वचन बोलने से सही प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। तीसरा जो है श्लोक, इसमें गुणों के महत्व को बताया गया है या गुणों को सर्वोपरि बताया गया है। इसे बताया गया है कि गुणों के द्वारा ही व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ बनेगा मनुष्य गुणों से ही सम्मान प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। इस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। फोर्थ है कि इसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है तो अपनी इच्छा शक्ति से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति, ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। 6 है बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर, बुद्धिमान व्यक्ति को प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन को प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन को प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। और मृत्यु ने केस पकड़े हुए हैं, या मृत्यु के द्वारा केस पकड़े हुए हैं, ऐसा मानकर हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। धन दाने के प्रयोग में विद्या के संग्रह में भोजन में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, इसलिए इन कार्यों में लज्जा त्याग देनी चाहिए। दुर्जन और सज्जनों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि दुर्जनों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इस सज्जनों का स्वभाव ठीक इसके विपरीत होता है। उनकी विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। मतलब दुर्जन लोग जो होते हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग हमेशा बहस करने में, विवाद करने में करते हैं, धन का प्रयोग घमंड दिखाने में और शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में करते हैं। जबकि सज्जन लोग जो होते हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है बेटा। आप लोगों को इस चैप्टर की हिंदी को अच्छी तरह लर्न करना है और इसका आपको प्रसंग भी याद करना है। प्रसंग के मार्क्स भी मिलते हैं, तो आपको प्रसंग सह प्रसंग अनुवाद करना है। थैंक यू।